हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मित। आज आप लोग देख रहे हैं कि क्या लेकर के आए हैं। घन और घनमूल लेकर के आए हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, जो है ना जिसका घात 3 हो, जिसका हायर पावर 3 होता है, घात 3 होता है, उसको जो है ना मतलब जो है ना क्यूब एंड क्यूब रूट करते हैं। तब क्यूब रूट में जो है ना उसका डेफिनेशन भी होगा। डेफिनेशन क्या होता है, जिसको परिभाषा बोलते हैं। परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि जो है ना घन क्या होता है, घन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले घन और घनमूल में जो है ना घन समझेंगे। यस, तो घन क्या होता है उसके बाद समझेंगे। अगर घन समझ जाते हैं तो घनमूल में कुछ भी नहीं है, उस पर सीधा जो है ना रूट चढ़ जाता है, वही जो है ना घनमूल कहलाता है। तो घन समझ लेंगे तो घनमूल में कुछ भी नहीं है। यस, जिस प्रकार से आप लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाए हैं, वर्ग जिसको वर्ग और वर्गमूल बोलते हैं, तो सेम तरीका है। वर्ग मतलब क्या होता था, 2 का जोड़ा। यहाँ जो है ना घन, घन मतलब जो है ना 3 का जोड़ा लगेगा। यस, तो घन मतलब 3 का पेयर लगेगा। वहाँ 2 का पेयर लगाते थे, यहाँ 3 का पेयर लगेगा। वहाँ स्क्वायर होता था, यहाँ जो है ना क्यूब हो गया। क्यूब मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, जो भी होता है ये सब जो है ना आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, घात में क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। चेंज इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आज जो है ना घन और घनमूल में क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो है ना आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या होता है, किसी संख्या को 3 बार गुना करने पर, किसी संख्या को 3 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल जो है ना घन कहलाता है, यानी कि क्यूब रूट कहलाता है, क्यूब संख्या कहलाता है। यस, तो ये जो है ना घन कहलाता है। आप लोग तो समझ गए होंगे डेफिनेशन, और डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो अब देखिए कि घन क्यूब क्या होता है। किसी संख्या को 3 बार उसी संख्या को स्वयं से गुना करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है उसी को घन कहते हैं। किसी संख्या को 3 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का घन कहते हैं, यानी कि क्यूब कहते हैं। ये तो आप लोग को जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन क्या बोल रहा है और क्या बताए हैं। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे तो और भी क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल देख लीजिए कि क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए कि जैसे पूरा डीप में जाके पढ़ा रहे हैं इजीएस्ट मेथड से, तो क्या करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1। ये देखें तो डेफिनेशन जो कह रहा है, इधर देख लीजिए, जो डेफिनेशन कह रहा है, जो परिभाषा कह रहा है, वही चीज जो है ना यहाँ किया है एग्जाम्पल में। किसी संख्या को 3 बार गुना करने पर, किसी संख्या मतलब 1 क्या है, एक डिजिट है, संख्या है, नंबर है। 1 एक नंबर है। इस नंबर को जो है 3 बार गुना किए हैं, तो 3 बार गुना करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होता है देखते हैं। गुणनफल क्या प्राप्त होगा कि 1 प्राप्त हुआ। यस, अतः 1 का घन, 1 का घन जो है ना 1 क्यूब होगा। 1 क्यूब इक्वल टू 1 होगा। आप लोग को क्या बताएं, डेफिनेशन के अनुसार, डेफिनेशन जो परिभाषा में दिया हुआ है सेम जो है ना यहाँ लागू किए हैं। क्या किए हैं कि किसी संख्या को 3 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का घन कहते हैं। तो किसी संख्या को अगर 1 गुना 1 गुना 1 इक्वल टू 1, अतः 1 घन क्या होगा, 1 क्यूब होगा इक्वल टू 1 होगा। तो अब देखिए और सारा एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब अतः 8 का घन जो है ना 2 क्यूब होगा। 2 क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। ये और देखिए 3 का लेकर के देखते हैं। 3 गुना 3 गुना 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अतः 27 का घन क्या होगा, 27 का जो है ना घन क्या होगा, 27 का घन होता है 3 का क्यूब।
3 का क्यूब इक्वल टू 27 होगा। ये आप लोग देख लिए कि ये एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को जो है ना घन का एग्जाम्पल दिए ताकि आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, एक एक सवाल को जो है ना बताए हैं। यस, अब देखिए कि जो है ना इस सवाल के थ्रू जो है ना और भी जो है ना कैसे बनेगा घन का सवाल, और भी सवाल आप लोग को जो है ना बता रहे हैं। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो ये जो देख रहे हैं ये नोट्स लिखाए हैं, एक नोट्स दे करके आप लोग लिख ले। ये सब ये चीज अगर आप लोग के नोट्स में रहेगा, बुक में रहेगा, नोटबुक में रहेगा, तो कभी भी आप लोग प्लॉट करके आप लोग देखेंगे तो ये याद आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ था, क्या बोले थे सर। तो देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि किसी धन पूर्णांक को परिपूर्ण घन तभी कहा जाता है, तभी कहा जा सकता है जब धन पूर्णांक का घन होता है, जब उस संख्या का धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक का मतलब इंग्लिश में अगर समझेगो तो पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर तभी कहा जाता है, तभी जो है उसको घन कहा जाता है। यस, अर्थात देखिए अर्थात क्या है कि कोई घन पूर्णांक तभी होगा, कोई धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर तभी होता है, एन तभी परिपूर्ण घन होगा, तभी परिपूर्ण घन होता है जब एन जो है ना एक पॉजिटिव इंटीजर हो। एन क्या हो? एक पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एन इक्वल टू कोई अननोन नंबर m गुना m, 3 बार कोई एक संख्या को 3 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल जो प्राप्त होता है वही जो है ना उसका धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इंटीजर घन कहा जाता है। ये आप लोग समझ गए। ये एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल अगर लेने के लिए चाहेंगे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई एन नंबर है, सपोज मान लीजिए कि एन एक जो है ना एन इक्वल टू ले लेते हैं, एम का मान जो है ना 2 ले लिए हैं तो सभी जगह 2 रखेंगे। 2 गुना 2 क्या होगा? तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये जो है ना 8 हुआ। इसका घन अगर निकालने के लिए चाहेंगे एन का घन, एन इक्वल टू 8 है तो 8 का अगर घन क्या होगा यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ये जो है ना घनमूल कहलाता है। अगर n इक्वल टू 2 आएगा तो ये घनमूल कहलाएगा। समझ गए ये क्या होता है? तो ये तो अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए और भी आगे थोड़ा ले जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और भी जो है क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। आज जो है ये इंट्रोडक्शन क्लास है घन और घनमूल का, क्यूब एंड क्यूब रूट का। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोग को जो है ना आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यस, तो चलिए और भी देख लेते हैं कि इसमें और क्या है। यस, अब देखिए कि और जैसे कि इसमें और क्या आएगा कि नोट्स ही लिखा रहे हैं, जैसे शून्य का घन क्या होता है। शून्य का घन शून्य ही होगा। धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का घन पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ऋणात्मक का घन क्या होगा? ऋण पूर्णांक का घन ऋण पूर्णांक ही होता है। ऋण पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर होता है। यस, तो ये जो है ना होता है। ये सब थोड़ा थोड़ा नोट्स है वो लिखा दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्वेश्चन के थ्रू, और भी अच्छे से डिटेल से समझाएंगे ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। अगर ये नोट्स याद रहेगा तो आप लोग को सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्या दिक्कत नहीं होगा? वो जो है ना पूरा डिटेल्स में समझाने वाले हैं। आप लोग को एक चीज बोलेंगे, ये नोट्स जो है ना आप लोग अभी जो है ना उतार लें, क्योंकि जो है ना ये नोट्स जो है ना अब जो है ना गैदरिंग होने वाला है। इसको जो है ना पूरा जो है ना गैदरिंग करेंगे नोट्स में। क्या करने वाले हैं तो देखिए क्या करने, अब जो है ना नोट्स को समझा रहे हैं, इसी पे जो है ना लिखने वाले हैं, इसलिए बोले हैं। तो अब देखिए कि ये नोट्स क्या कह रहे हैं कि शून्य का घन शून्य तथा धन पूर्णांक का ये जो है ना घन है, ये धन है। घन और धन में आप लोग जो है ना अंतर समझ लें। ये घन है, ये धन है। शून्य का घन शून्य होता है, मतलब ये देखिए यहाँ जो है जीरो का जो है ना घन जो होगा वो 0 गुना 0 गुना 0, जीरो का क्यूब तो नहीं लिख सकते इसलिए 0 ही होगा। इसका 0 होता है। अब देखिए ये 0 आ गया, तथा धन पूर्णांक का घन धन पूर्णांक होता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का घन पॉजिटिव इंटीजर होगा।
पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्यों ना हो, मान लीजिए कि जो है ना प्लस गुना प्लस गुना गुना प्लस होगा, अगर प्लस गुना प्लस होगा तो कोई भी कितनों गुना करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर का घन पॉजिटिव ही होता है। अब देखिए नीचे क्या है कि नीचे है कि ऋण पूर्णांक का घन ऋण पूर्णांक होता है। सपोज मान लीजिए कि घन बोले हैं, अगर स्क्वायर रहता ऋण पूर्णांक का स्क्वायर, वो ऋण पूर्णांक का स्क्वायर जो है ना कभी ऋण नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर में जो है ना वो प्लस हो जाता है। जैसे माइनस गुना माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस गुना माइनस, देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस फिर से हो जाएगा। ये इसलिए बताए हैं कि ये जो है ना नेगेटिव होता है, यस नेगेटिव इंटीजर होता है। अब देखिए कि यहाँ क्या है कि यहाँ 3 नंबर देख रहे हैं कि सम धन पूर्णांकों के घन सम होते हैं। सम मतलब क्या होता है, इवेन नंबर, इवेन इंटीजर, इवेन इंटीजर का जो है ना घन इवेन इंटीजर ही होते हैं। कैसे, तो ये बता रहे हैं कि जैसे देखिए कि मतलब जो है ना मतलब 2 का गुना, सिंपल अगर लेते हैं तो गुना करने में आसान लगेगा, इसलिए जो है ना इसमें समझा रहे हैं, इसका एग्जांपल लेकर के समझा रहे हैं। जैसे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये देखिए 8 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, आप लोग बताएं। सम संख्या है ना, इसलिए ये जो है ना कोई भी संख्या क्यों ना सम लेंगे उसका घन जो है ना सम ही होगा, मतलब इवेन नंबर ही होता है। अब देखिए विषम भी दिया हुआ है, विषम विषम धन पूर्णांकों के घन विषम होते हैं। विषम मतलब क्या होता है, ऑड नंबर, ऑड नंबर ही होगा। ऑड नंबर मतलब जैसे 3 ले लीजिए, अगर 3 लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल 3 गुना 3 गुना 3 क्या होगा, 3 3 जा क्या होगा 9, 9 3 जा क्या होगा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आप लोग बताइए तो 27 क्या है, ऑड है कि इवेन है, ऑड है ना, इसलिए बताए कि कभी भी जो है ना विषम संख्या का घन जो होगा वो विषम ही होगा, ऑड नंबर ही होगा। तो सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का और भी लेटेस्ट इंटरेस्ट वीडियो लेकर के आओ आप लोग के लिए, तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द ही पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।